आपने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके ज़मीन खरीदा और लेने के बाद वो ज़मीन विवादित हो गया या आप घर बनवाना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी कारण से घर बनाने में या लेने में बाधा आ रही है या आपने कोई गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी से बार बार या तो एक्सीडेंट होने लगा या फिर बार बार गाड़ी आपकी खराब हो जा रही है या फिर आपके माता का स्वास्थ्य खराब रहता है या माता से आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। ये जो भी घटना अभी मैंने बताया है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के खराब होने के कारण होता है। चतुर्थ भाव के बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे और ये घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो इसके क्या उपाय किए जाएं। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, तभी जो नए वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिला करेंगे। तो कुंडली का चतुर्थ भाव कारक होता है माता का, जमीन का, मकान का, वाहन का। इसी भाव से सुख के बारे में भी विचार किया जाता है कि आप जीवन में कितने सुखी होंगे। चौथा भाव सुख का होता है और नौम भाव भाग्य का होता है। तो जिसका भाग्य अच्छा होगा उसे ही तो सुख मिलेगा। अब जिसकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी और नवम भाव के स्वामी का आपस में संबंध हो, जैसे कि ये दोनों या तो एक साथ हों या फिर नवम भाव में या फिर चतुर्थ भाव में हो, तो व्यक्ति को सुख मिलता है। यदि चौथे भाव का स्वामी लग्न में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तब भी व्यक्ति सुखी होता है और समाज में ऐसे व्यक्ति का काफी नाम होता है, सम्मान मिलता है ऐसे व्यक्ति को समाज से। यदि चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति यदि पूरी इच्छा से और मेहनत करके जो गाड़ी चाहे ले सकता है। यदि एकादश भाव में बृहस्पति और चौथे भाव के स्वामी एक साथ हों, तो भी ये व्यक्ति के पास में काफी सारे वाहन होते हैं, कई सारे गाड़ियां होती हैं, लग्जरी गाड़ियां होती हैं। दो तीन छोटे छोटे और योग हैं, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी ही राशि में हो और साथ में बृहस्पति या फिर शुक्र हो, या फिर चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी कहीं भी एक साथ बैठे हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी इन पर हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखमय होता है। अब थोड़े बहुत तो दुख सबके जीवन में होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जीवन बाकियों की अपेक्षा ज्यादा सुखमय होता है। एक सूत्र और है कि जो मेरे अनुभव में कई बार हमने कई कुंडलियों में देखा है कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों चतुर्थ भाव को देखें या फिर ये दोनों एकादश भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास कई सारी गाड़ियां होती हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होता है और सुखी होता है। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि ये कई बार विदेश की भी यात्रा करते हैं। ये तो योग हुआ गाड़ी और सुख के बारे में। अब समझते हैं कि घर के सुख के बारे में कौन कौन से योग होते हैं और किन योगों के कारण घर प्राप्त होता है। तो जब लग्न का जो स्वामी होता है वो चौथे भाव के स्वामी के साथ में होकर के चौथे भाव के स्वामी के घर में बैठा हो, जैसे कि अगर उसकी दो राशियां हैं तो उसमें से किसी में भी बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से घर मिल जाता है। ऐसा देखा गया है कि आपने घर के बारे में कोई विचार ही नहीं किया था और परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि अचानक से आपको घर मिल गया। लेकिन यही चौथे भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी एक साथ चौथे भाव के स्वामी के शत्रु ग्रह के घर में बैठे हों, तो भी काफी प्रयासों के बाद घर नहीं मिल पाता है, या अगर मिल गया तो विवाद में फंस जाता है। यदि चतुर्थ का स्वामी और लग्न का स्वामी किसी अन्य भाव में, जैसे कि अपने मित्र या फिर समग्रह के घर में बैठे हो, तो घर मिल जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब वाहन का बार बार खराब होना या फिर वाहन से किसी ना किसी प्रकार की हानि होना, इसके क्या योग होते हैं तो उसे हम समझते हैं। तो चतुर्थ भाव पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि ज्यादा होगी तो वाहन भी उतने ही ज्यादा खराब होंगे या उनके कारण हमें कष्ट होगा। चौथे भाव में पाप ग्रह है तो उसके कारण भी वाहनों का नाश हो जाता है, बार बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। आठवें भाव और 12वें भाव के जो स्वामी हैं उनका संबंध यदि चौथे भाव से है तो उनकी महादशा या फिर अंतरदशा में गाड़ी लेने से हानि होती है। गाड़ी चोरी हो सकता है या फिर गाड़ी का नुकसान हो सकता है।
अब जो मैंने जमीन के विवाद के बारे में कहा था कि किन योगों के कारण जमीन का विवाद होता है, तो जो योग घर के लाभ के बारे में और घर के हानि के बारे में होता है ना, वही योग जमीन के बारे में भी होता है। अब प्रश्न है कि यदि जमीन का विवाद चल रहा है या फिर घर का विवाद चल रहा है या फिर गाड़ियों का बार बार चोरी हो जा रहा है या फिर गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो क्या उपाय किए जाएं? पहली बात कि कुंडली में एक बार मंगल की स्थिति को भी अवश्य देख लेना चाहिए। मंगल यदि खराब स्थिति में है तो मंगल के उपाय कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। चौथे भाव पर जिन ग्रहों का प्रभाव है उसके उपाय करने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात कि कई लोगों के नुकसान तो होते हैं, लेकिन उनके पास कुंडली ही नहीं है कि समझ पाए कि किस ग्रह के कारण नुकसान हो रहा है। तो आप कुछ उपाय कीजिए। यदि आपका जमीन या फिर घर विवाद में फंस गया है, तो उस घर के अंदर या फिर उस जमीन के पास चले जाइए और जमीन या घर के अंदर जमीन को खोद करके उसके अंदर एक कुल्हड़ में शहद हो गया, सुपारी हो गया और एक का सिक्का और साथ में तांबे का नाग नागिन मिल जाते हैं दुकानों में, मांगेंगे तो मिल जाएगा, तो उनके जोड़ा भी उसी में डाल दीजिए। उसी कुल्हड़ में लाल फूल को भी डाल दीजिए और इस कुल्हड़ को लाल कपड़े से ढक दीजिए और लाल कलावा होता है जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, उस उसी कलावा से इसको पूरा लपेट दीजिए, मतलब बांध दीजिए और उसको कुल्हड़ को लेकर के वही जमीन में गाड़ दीजिए और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। साथ में क्या करना है कि प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी है। कम से कम 3 पाठ हनुमानाष्टक का कीजिए और पाठ के बाद अपने जमीन का विवाद समाप्त करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। अब आते हैं कि यदि गाड़ी बार बार खराब हो जा रही है या फिर एक्सीडेंट हो रहा है या फिर गाड़ी चोरी हो जा रही है, तो क्या करें? तो आप शनिवार को शनि देव के मंदिर में सरसों तेल का दिया, काला तिल और अपने लंबाई का काला धागा लेकर के जाइए और उसी दिया में काला तिल डाल करके दिया को जलाकर शनि देव को दिखाइए और जो काला धागा है उसे इसी दिया के लौ पर सेंक लीजिए और अपने वाहन के हैंडल या फिर स्टेयरिंग में बांध दीजिए। आपको भी प्रतिदिन हनुमानाष्टक का 3 पाठ करना चाहिए और हनुमान जी से अपनी समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कृपया इस वीडियो को अपने जानने वालों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। और यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछिए, व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप अपने प्रश्न को पूछ लीजिए। धन्यवाद।